हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। अजब मत वाले लगते हैं काले काले, तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। किशोरी तेरे चरणन में, श्रीरामा तेरे चरणन में, हो मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में, हो मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। राधे बेटी बेटी तालियों की सेवा करते हैं।
जामा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राम उठा के हाथ तेरे कहो। चरणन में। ओ मेरे जीवन की, जय हो। मेरे जीवन की, जय हो। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। श्री राधे राधे राधे। मीठी मीठी ताली बजा के राधे। राधे बदल दे, मेरा पल में भाग्य बदल दे। ओ मेरा पल में भाग्य बदल दे, मेरा पल में भाग्य बदल दे। इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का। मेरी कट जाए, मेरी कट जाए, मेरी कट जाए जन्मों की दौड़, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री रामा तेरे चरणन में। ओ मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। जय हो चरणन में। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। झोली भर दे, मेरी आहों से झोली भर दे। बस जाओ तन मन में, बस जाओ तन मन में, ये बस जाओ तन मन में, ये बस जाओ तन मन में। वो मुझे ढूंढे, मुझे ढूंढे, मुझे ढूंढे नंद किशोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री श्यामा तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री रामा तेरे चरणन। उठा के हाथ कह दो मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। श्री श्यामा तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। मिलकर बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप भी कह दो बाबा जी पीछे वालों, राधे राधे। राधे राधे। 6% सोनक जी ने सूजी से किए, तो उन्हीं का सूजी महाराज उत्तर दे रहे हैं। तो सोनक जी ने पूछा कि हे सूजी महाराज, भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान के कितने अवतार हुए?
क्योंकि भगवान को तो सब अजन्मा कहते हैं ना, तो कहा बंधु। देखो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो विस्तार से तो आगे कथा सुनते रहेंगे, लेकिन उन भगवान के जो 24 अवतारों की कथा को हम सभी स्मरण करें। देखो जो सबसे पहले भगवान के अवतार हैं, वो अवतार हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि। सबसे पहले भगवान नारायण के प्रथम अवतार चारों ऋषि कुमारों के रूप में है। जिन सनत कुमार ऋषियों की वार्ता नारद जी से हुई बद्री का नाथ धाम में, नारद जी से पूछा ना कि चिंता का कारण क्या है, तो हमने श्रवण किया महाराज। तो वही भगवान के सबसे पहले अवतार है। राधे राधे बोलो। दूसरा अवतार है भगवान का सूकर रूप में, वाराह अवतार। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपाया और ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा से कहा कि सृष्टि की रचना करो, तो पृथ्वी तो रसातल में है, तो भगवान ने सूकर वाराह अवतार लेकर के उस हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को रसातल से लेकर के बाहर आए। बोलो वाराह भगवान की। एक अवतार हुआ है भगवान का देव ऋषि नारद के रूप में। एक अवतार भगवान का नर और नारायण के रूप में हुआ, जो बद्री का नाथ धाम में आज भी 2 विशाल पर्वत है, जिन पर्वत पर बैठ करके इन्होंने तप किया। एक अवतार भगवान का देवहूति कर्दम ऋषि के यहाँ पर कपिल मुनि के रूप में हुआ। और कपिल महाराज ने मैया देवहूति को आत्मोपदेश सांख्य उपदेश दिया, मन के बारे में बताया। मनः एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मन है ना, यही कारण है बंधन और मोक्ष का। जैसे एक ताले की एक चाबी होती है, अब उस चाबी से वो बंद भी होता है, उसी ताले से वो खुलता है। तो ये मन चाबी है हमारी बंधन और मोक्ष की। तो इस मन को आप संसार में लगाओगे तो बंधन है, और इस मन को भगवान से लगाओगे ना तो मुक्ति हो जाएगी। राधे राधे बोलो। तो भगवान का एक अवतार हुआ है कपिल मुनि के रूप में। बोलो कपिल महाराज की। एक अवतार भगवान का अत्रि अनुसुईया के यहाँ पर दत्तात्रेय के रूप में हुआ है। और दत्तात्रेय महाराज ने 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। देखो दीक्षा गुरु तो हमारे एक होते हैं, लेकिन हम शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास इतना समय नहीं है ना कि वो पहले गलती करे और गलती करके शिक्षा ले। तो दूसरों की गलतियों से ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और कहा महाराज एक अवतार हुआ है भगवान का आकुति रुचि प्रजापति के यहाँ पर भगवान का यज्ञ अवतार हुआ। यज्ञ अवतार में भगवान प्रकट हुए और विवाह हुआ है दक्षिणा के साथ में। इसीलिए बिना दक्षिणा के हर यज्ञ अधूरा रहता है। एक अवतार भगवान का हुआ है मेरु नाभि के यहाँ पर भगवान ऋषभदेव बन करके आए। बोलो ऋषभदेव भगवान की। एक अवतार भगवान का बेन के पुत्र पृथु के रूप में हुआ है। एक अवतार भगवान का चक्षुक मनवंतर में मत्स्य अवतार। और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक अवतार भगवान का कच्छप अवतार। कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। एक अवतार भगवान का अमृत कलश लेकर के धनवंतरी अवतार हुआ। और जब दैत्य अमृत को ले जाने लगे तो भगवान ने एक अवतार और लिया है विश्व मोहिनी अवतार।
तो ये सब भगवान के अवतार हैं। जब भक्त प्रहलाद पर विपत्ति आई, संकट आया, तो भगवान ने एक अवतार लिया भक्त की रक्षा करने के लिए, नरसिंह अवतार। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। एक अवतार है भगवान का वामन अवतार, और वामन अवतार लेकर के भगवान ने राजा बलि पर कृपा की है। एक अवतार भगवान का हुआ है ब्राह्मण कुल शिरोमणि जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी के रूप में। ये भगवान परशुराम जी भी भगवान के ही एक अवतारों में से एक है। बोलो परशुराम भगवान की जय हो। एक अवतार भगवान का हुआ है वेद व्यास जी के रूप में। जो ये वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने पुराण लिखे, ग्रंथ लिखे हैं, वेद लिखे, तो व्यास जी भी एक भगवान के ही अवतार है। एक भगवान का अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज। एक अवतार है बलराम जी महाराज, यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण अवतार, हंस अवतार है, ग्रीव अवतार, बुद्ध अवतार, और एक अवतार भगवान का शेष है कल्कि अवतार। देखो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी व्यतीत हुए हैं लगभग 5,500 वर्ष। तो जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे ना, तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिला संभल नाम की तहसील में एक ब्राह्मण होंगे जिनका नाम होगा विष्णु यश, और उन विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का कल्कि अवतार होगा। श्वेत अश्व उनकी सवारी होगी, सांवला विग्रह होगा, और जो उनका अस्त्र शस्त्र होगा वो तलवार होगी। क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता है ना, तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं, और भगवान अवतार लेकर के आते हैं, अधर्म को समाप्त कर देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आकर के फिर धर्म की स्थापना करते हैं। और इसीलिए महाराज कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, हो बढ़ही असुर महा अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो जब जब होई, जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, हो बढ़ही असुर महा अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो तब तब धारी प्रभु, तब तब धारी प्रभु, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम और एक चौपाई आप गाओ। मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी, रथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल,
हम संकट भारे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय। तो भैया भगवान का तो अवतार होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करते हैं आकर के, और पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाता है। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चक्र चल रहा है। आते हैं भगवान धर्म की स्थापना करने के। तो भगवान के 24 अवतारों की कथा को कहा महाराज। और देखो भगवान तो अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। अगर भगवान चाहे ना तो वहां बैठे बैठे भी ना सब कुछ कर सकते हैं। बैठे बैठे उनको क्या नहीं कर सकते वो? जब दुनिया को बनाते हैं, दुनिया का पालन करते हैं, और संसार का संहार भी तो वही करते हैं ना। तो वो चाहे तो क्या राक्षसों को वहीं से नहीं मार सकते हैं? अरे भैया वो तो अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। जब भक्त भगवान को पुकारता है, जब भक्त भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान को आना पड़ता है, कृपा करनी होती है। भगवान कहते हैं बांध लेते हैं भक्त मुझको, बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, प्रेम की जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो भगवान के तो अवतार होते हैं। और देखो कहते हैं व्यास जी का जो मूल प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? कि हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, हमारा मन कहीं भटके ना। तो सोनक जी कहते हैं हे सूर्य महाराज, ये व्यास जी कौन है? ये व्यास जी किनके पुत्र हैं? और इन्होंने भागवत क्यों लिखी? आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सूर्य महाराज कहते हैं हे सोनक आदि ऋषि, देखो नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं श्री महर्षि वेद व्यास जी महाराज। माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया, और जन्म लेते ही माता को प्रणाम किया, स्थान खोजा, और महाराज आए बद्रिकानाथ धाम में। और जब बद्रिकानाथ धाम में आए हैं, अपना कुटिया बनाई, समयाप्रास स्थान जहां वेद व्यास जी की कुटिया है। और जैसे ही भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे ना, तो ये दुनिया घूमने लगी, ये कलयुग घूमने लगा। तो व्यास जी के मन में चिंता हो गई, व्यास जी के मन में चिंता हो गई, इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में ना कोई भक्ति नहीं करना चाहता, कोई तप नहीं करना चाहता। तो क्या किया व्यास जी ने? एक वेद के 4 भाग कर दिए, 4 वेदों की रचना हो गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखो 4 वेदों की रचना हो गई, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो 17 पुराण लिख डाले। और जब 17 पुराण लिख दिए ना, लेकिन फिर भी शांति नहीं, दुखी होने लगे। तो आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी जा रहे हैं, अपनी वीणा को बजाते हुए, नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण।
बोलो नारायण 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 नारायण। नारद जी ने दुखी देखा ना व्यास जी को, और जब नारद जी ने व्यास जी को दुखी देखा तो व्यास जी के पास में ही आने लगे कीर्तन करते हुए, ओ नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। और व्यास जी के पास आ गए देव ऋषि नारद जी। देव ऋषि नारद जी व्यास जी के पास में आए और व्यास जी से कहने लगे, नारद जी, व्यास जी, आप चिंतित क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं? व्यास जी कहने लगे, नारद जी, देखो मैंने सब कुछ लिखा है लेकिन मेरे मन को शांति नहीं हुई। इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण होगा कैसे, कैसे कल्याण होगा? तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने अभी सब कुछ लिखा है ना, लेकिन अभी आपने भागवत नहीं लिखी। आप भागवत लिखो, क्योंकि कलयुग है। अब कलयुग में क्या है कि भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। अगर किसी का भाग्य तेज हो और बुद्धि मंद हो तो काम चल जाता है, भाग्य मंद हो बुद्धि तेज हो तो कार्य चल जाता है। लेकिन जब भाग्य भी मंद होता है, बुद्धि भी मंद होती है, तो फिर कैसे कल्याण होगा? आपने ना अभी ज्ञान की बातें लिखी हैं, अभी आपने प्रेम की कथा नहीं लिखी। देखो भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है ये बताती है भागवत। और भगवान के भक्तों को भी भागवत ही कहते हैं। और देखो प्रेम प्रकट होगा ध्रुव की कथाओं से, प्रेम प्रकट होगा प्रहलाद की कथाओं से, प्रेम प्रकट होगा नंद यशोदा के प्रेम से, प्रेम प्रकट होगा गोपियों के प्रेम से। आप प्रेम की कथा लिखें। देखो भागवत में ना भगवान की कथा से पहले भगवान के भक्तों की ही कथाएं हैं। 12 स्कंद हैं भागवत में और 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म हुआ है। 9वें स्कंद में राम कथा को कहा सूक्ष्म रूप से, और उससे पहले तो भक्तों की ही कथाएं हैं कि किस प्रकार भक्तों ने भगवान को प्रसन्न किया है। आप भगवान की कथा लिखो, भक्तों की भागवत लिखो। तो व्यास जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब लिखा नहीं जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि अब तुम किसी गुरु की सहायता ले लीजिए। कहते हैं ना भैया कि भगवान की कृपा बड़ी है या गुरु की कृपा बड़ी है? भगवान की कृपा बड़ी है, गुरु की कृपा बड़ी है? तो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पार। बलिहारी गुरु आप की जो गोविंद मिलाए भैया गोविंद लियो विदा। यह तन विषय की बेटरी, यह तन विषय की बेटरी। और गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सत्ता जान रे भैया तो भी सत्ता जान। और किस लिए गुरु जरूरी है? गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन ज्ञान ना हो तुझे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष रे भैया
कहते हैं भैया इसलिए गुरु सबसे ज्यादा जरूरी है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, देखो इसका मैं प्रमाण हूं। मैं ना पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, और दासी पुत्र था, मेरे पिता नहीं थे, तो मेरी माता मुझे संतों के आश्रम में लेकर के गई। माता संतों के आश्रम में सेवा करती थी। आश्रम की सेवा क्या होती है? अतिथि आया, भोजन प्रसादी बनाई, गाय को चारा खिला दिया, आश्रम की साफ सफाई कर दी, गाय का दूध दो दिया, यही आश्रम की सेवा है। और कहा बंधु, मैं उन संतों के ना वस्त्र धो देता था, यज्ञ की समिधाएं ला देता था, और जो उनका उच्चिष्ट भोजन बचता था ना, मैं उसको पा लेता था। एक बार क्या हुआ, चतुर्मास का व्रत करने के लिए कुछ संत महात्मा वहां से आए। चतुर्मास देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास से व्रत होता है। तो संत महात्मा आए, मैं और ज्यादा सत्संग में लग गया। संतों के यहाँ होता क्या है हमारे, प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल और केवल भगवान का नाम उच्चारण होता है, केवल केवल कीर्तन होता रहता है। मैं तो सत्संग सुनता था, प्रवचन सुनता था, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, मोह निशा जग सोम निहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये हम सब स्वप्न देख रहे हैं, न जाने कब टूट जाए, कुछ नहीं पता। मैं संतों से कहने लगा, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। रात्रि में माता संतों के पास में गई, संतों के पास गई, कहने लगी, अरे अकेला पुत्र है मेरा, अकेला पुत्र है ना, और ना जाने कैसी बहकी बहकी बातें करता है, ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी, कौन मेरा सहारा होगा। रात्रि में माता समझा के गई, प्रातः काल हुआ तो संत महात्माओं से मैं कहने लगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। संत महात्मा कहते हैं, अरे बेटा तुमने क्या शिक्षा ली? देखो, मात्र पितृ देवो भव, मात्र पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव। अब तुम्हारे पिता तो है नहीं, माता तुम्हारी अकेली, तो अपनी माता की सेवा करो और फिर सत्संग करना। द्वादक्षर मंत्र दिया है, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, द्वादक्षर मंत्र दिया महाराज, और द्वादक्षर मंत्र दिया है महाराज। कहते हैं अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। जिसने अपने माँ की सेवा की है ना, उसके समस्त तीर्थ हो जाते हैं। माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए। और महाराज अगर माता पिताओं की सेवा नहीं करोगे ना, तो चाहे कितने भंडारे कर लेना, कितने भी तीर्थ कर लेना, कोई फायदा होने वाला नहीं। कहते हैं ना कि मैं तो मंदिर गया और पूजा आरती की, और पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया कि कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, वैसे मंदिर जाने से क्या फायदा। तो महाराज कहते हैं अपने माँ पिता की सेवा करो। संतों ने भी समझाया है कि पिता नहीं है ना, तो पहले माता की सेवा करो। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माना होती, अगर माना होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माना होती, अगर माना होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता, अगर
न होती ये धरती, न होता ये अंबर, न होते ऋषि मुनि न पीर पैगंबर, न होती ये धरती, न होता ये अंबर। न मेरा गोपाल की, न मेरा गोपाल की माला पिरोती ये जीवन न होता अगर मां न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती अगर मां न होती, ओ अगर मां न होती। राधे मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर में लुटाए, छाती से अपनी अमृत पिलाए। 9 मास अपने उधर में लुटाए, छाती से अपनी अमृत पिलाए। सोफे में सुलाया हमको, सोफे में सुलाया हमको, गीले में सोई ये जीवन न होता अगर मां न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। अगर मां न होती तो मैं भी न होता, अगर मां न होती तो मैं भी न होता। यहाँ इस जगह तुमको भजन ना सुनाता, यहाँ इस जगह तुमको भजन ना सुनाता। मैं करता हूँ उसको नमन, मैं करता हूँ तुझको नमन, जो मेरे घर में सोते ये जीवन न होता अगर मां न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर मां न होती। ये जीवन न होता अगर मां न होती। बोलो अपने जन्म देने वाले माता पिताओं की जय हो। संतों ने कहा पहले अपने माता की पूजा करो, सेवा करो और उसके बाद में तुम भजन करने आ जाओ। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, द्वादक्षर मंत्र दिया। संत चले गए। अब मैं तो हर समय ध्यान में बैठा रहता, भजन में बैठा रहता था। और जब भजन में बैठा रहा, अब मेरी माता ने सोचा कि ये तो हर समय जप करता रहता है, ये तो हर समय माला करता रहता है, कहीं साधु बाबा वैरागी ना बन जाए। तो क्या किया, सोचने लगी मैं इसका विवाह कर देती। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु अभी तो माता के जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, और जब श्रीमती जी आ जाएंगी फिर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माता गाय का दूध धोने जा रही थी, प्रातः काल का समय था, अंधेरा हो रहा था। तो एक घास में एक सर्प बैठा था, उस सर्प ने ऊपर मैया का पैर रखा गया और सर्प ने मैया को डसा और मैया की मृत्यु हो गई। कहने लगे दो प्रकार के असुर निकले, एक ठंडे और एक गर्म। देखो जब मनुष्य को कुछ दुख होता है तो भी आंखों से अश्रु आ जाते हैं, और जब प्रसन्नता होती है ना तो भी आंखों से अश्रु आ जाते हैं।
तो दुख तो यह हुआ कि माता छोड़ करके चली गई। प्रसन्नता यह हुई कि अब मुझे भगवान का भजन करने से कोई भी नहीं रोकेगा। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। अब माता का अंतिम संस्कार इत्यादि क्रियाक्रम किए और उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए चले। अब ये तो नहीं पता कि संत कहाँ गए। उत्तर दिशा की ओर उनको जाते देखा था, तो मैं भी उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। एक वृक्ष के नीचे बैठा, सरोवर में स्नान करके भगवान का ध्यान किया। व्रत जप करना प्रारंभ किया ना, तो भगवान की छवि हृदय में प्रकट हुई। लेकिन एक पल तो छवि प्रकट हुई ना, और अगले पल वो छवि गायब हो गई। मैं छटपटाने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे बेटा, अभी तुम्हारे जो संस्कार है ना वो शेष है। इस जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मैंने कहा, हे प्रभु, फिर आपने दर्शन क्यों दिए? आपने दर्शन क्यों दिए? अगर मिलना नहीं था तो भगवान कहते हैं, अगर मैं दर्शन ना देता ना तो तुम्हारा संतों से विश्वास टूट जाता। तो इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। तो देखो, जब आकाशवाणी कहकर के गायब हो गई और सब कुछ समाप्त हुआ, जल प्रलय हुई, और उसके बाद जब पुनः सृष्टि की रचना हुई, तो वही दासी का बेटा कौन बन गया? संतों के आशीर्वाद से देव ऋषि नारद बन गए। तो देखो, संत कृपा बहुत बड़ी कृपा है। तो 4 श्लोक देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को दिए। जो ये भागवत है आपके सामने, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध, ये पहले 4 श्लोक थे। और इन चारों श्लोकों को नारद जी ने व्यास जी को, उन 4 श्लोक को नमन करें। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतश्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते यत् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनविव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये 4 श्लोक मैंने आपको अभी सुनाए हैं। ये 4 श्लोक देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को दिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कहा बंधुओं, 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए। ध्यान लगाया, मन से श्लोक प्रकट होते रहे। गणेश जी लिखते चले गए और 18,000 भागवत तैयार हो गई श्लोकों की संख्या में। बोलो राधे राधे। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध, दिव्य संगीता तैयार हुई। अब सोचा ये सौंपी किसको जाए, किसको दी जाए? क्या ये कलयुग के लोग है ना, क्या कृष्ण को भगवान समझेंगे? अरे कैसा भगवान है जो बंसी बजाता है? ये कैसा भगवान है जो माखन चोरी करता है? ये कैसा भगवान है जो गोपियों का चिरचिराता है? आज भी कहते हैं ना कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया। कलयुगी लोग, मंदबुद्धि लोग। और कहा बंधु भैया, माखन चोरी करने वाला वो है ना, तो सबका भरण पोषण करने वाला भी वही। अगर बंसी बजाने वाला वह है तो गीता सुनाने वाला भी वही है।
अगर गोपियों का चीर चुराने वाला वह है तो द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाला भी वही है। तो इसके लिए सिंह के पात्र चाहिए। इसकी याद आई अपने सुखदेव बेटा की। अब सुखदेव जी को लेकर के कौन आएगा? तो सुखदेव जी पहले भी कथा से आए थे। तो अब क्या किया, अपने शिष्यों को ना कुछ श्लोक याद करा दिए। व्यास जी ने भागवत के श्लोकों को याद कराया और शिष्यों से कहा जहां मेरा बेटा बैठा दिखाई दे उनको तुम सुना दे। अब देखो जो सबसे पहला श्लोक है ना उसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान कितने सुंदर हैं महाराज। कहा बंधु वेद व्यास जी के शिष्यों ने जहां सुखदेव जी महाराज तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे ना, वहां गए और उनके सामने भगवान के श्लोक बोले। कितना सुंदर स्वरूप मेरे भगवान का। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपीसम वेजयन्तीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे और वृंदारण्यम सुपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। कैसे हैं भगवान? बरहा नटवर वपुः। महाराज कहते हैं ना कि नट सबसे अच्छा नृत्य करता है, लेकिन नट में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कालिया नाग के फन पर ताता थैया करके नृत्य कर सके। ये सामर्थ्य तो हमारे भगवान में ही है कि वो कालिया नाग के फन पर ताता थैया करके नृत्य कर। कानों में कनेर का पुष्प है, गले में वैजंती की माला है और महाराज अधरों पर बंसी, घुंघराले घुंघराले केस, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं महाराज। अद्भुत सी छवि है, मनमोहिनी सूरत है। एक चरण तिरछे होकर के खड़े हैं और नीचे से ऊपर तक तिरछे टेढ़े मेढ़े खड़े हैं महाराज। तिरछी सी मुस्कानियां हैं भगवान की और जो भी कोई देखता है ना भगवान को वो उनका हो जाता है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान की। अब देखो सुखदेव जी का ध्यान खुल गया। अब सुखदेव जी ने सोचा कि जो जितना सुंदर हो क्या उतना सरल भी होगा, क्या उतना करुणावान भी होगा, क्या दयावान भी होगा। तो पुनः सुखदेव जी ध्यान में बैठ गए और जब पुनः ध्यान में बैठे ना तो व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया और देखो उस श्लोक में ना भगवान की करुणा का वर्णन है कि भगवान कितने करुणावान। कैसे हैं भगवान, कितने करुणावान। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जो पूतना अपने स्तनों में विष भर करके। द्वितीय श्लोक में बताया कि भगवान कितने करुणावान हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रे चितम दतोन्यम कमवा दयालुम शरणं व्रजे। पूतना अपने स्तनों में विष भर करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या देखा, अरे चाहे इसमें कितने भी अवगुण क्यों ना हो, लेकिन इसने कार्य तो माँ जैसा किया। कार्य कौन सा किया? माँ जैसा। माँ का काम होता है स्तनपान कराने का, दूध पिलाने का। तो जो मैया देवकी और जो मैया यशोदा जी की गति थी ना वो भगवान ने पूतना को दे दी। राधे राधे बोलो, राधे राधे। तो भगवान से बड़ा करुणावान और कौन हो सकता है। सुखदेव जी कहने लगे शिष्यों से कि हे आप मुझे और भी श्लोक सुनाओ। शिष्य कहने लगे कि देखो हमें तो बस इतना ही आता है। ऐसे 18,000 श्लोक श्री आपके पिताश्री वेद व्यास जी के पास है। महाराज सुखदेव जी का ध्यान छूट गया और वो आने लगे व्यास जी के पास में। ऐसा भगवान का स्वरूप है
ऐसे भगवान का श्रृंगार है भैया, जो भी कोई देखता है ना वो दीवाना हो जाता है। जो एक बार भगवान को देख लेना वो बस उन्हीं का हो जाता है। सहनाइयों की सदा कह रही है, उसी की सुहानी घड़िया गई है। सजे सुर्ख चोले चांद से बाबा, पलक से जमी पर छवि आ गई है। सलोने का प्यारा सिंगार है, शाम सलोने प्यारा सिंगार है। कितना सुंदर सांवलिया सरकार है, ओ शाम सलोने सांवलिया सिंगार है। कितना सुंदर सांवलिया सरकार है। सजा दरबार है छाई बहार है, सजा दरबार है छाई बहार है। ओए 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 शाम सलोने का प्यारा सिंगार है, कितना सुंदर सांवलिया सरकार है। बेटी बेटी तालियों की सेवा करते रहे। बोलो श्याम प्यारे की जय और हारे के सहारे की जय है। तालियों की सेवा करते रहे। मोर चढ़ी हाथों में विराजे, मोर मुकुट सिर पे है साजे, मोर मुकुट सिर पे है साजे, मोर मुकुट सिर पे है साजे। मोर चढ़ी हाथों में विराजे, मोर मुकुट सिर पे है साजे, मोर मुकुट सिर पे है साजे, मोर मुकुट सिर पे है साजे। कान में कुंडल, कान में कुंडल, कान में कुंडल गलबे जंती हार है, हार है। कितना सुंदर सांवलिया सरकार है, श्याम सलोने का प्यारा सिंगार है। कितना सुंदर सांवलिया सरकार है, राम है। और हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। राम है। श्याम प्यारे की और हारे के सहारे की जय हो। केसरिया चंदन है सुहाना, खुशबू उड़े और करे दीवाना, उड़े और करे दीवाना, उड़े और मैं दीवाना। वो केसरिया चंदन है सुहाना, खुशबू उड़े और करे दीवाना, खुशबू और करे दीवाना, खुशबू उड़े और करे दीवाना। केसर के संग, केसर के संग, केसर के संग इत्र की बौछार है, केसर के संग इत्र की बौछार है, बौछार है। कितना सुंदर सांवरिया सरकार है, कितना सुंदर सांवरिया सरकार है, कितना सुंदर सांवरिया सरकार है, कितना सुंदर सांवरिया सरकार है। ओ श्याम सलोने का प्यारा सिंगार है, ओ श्याम सलोने का प्यारा सिंगार है, कितना सुंदर सांवलिया सरकार है, कितना सलोने का प्यारा सिंगार है।
बोलो श्याम प्यारे की जय हो। कह दो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए और जब व्यास जी के पास में आए, सुखदेव जी ने प्रणाम किया, आप मुझे भागवत सुनाइए। व्यास जी कहने लगे, अरे जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तो तुम नहीं आए और आज आए हो। तो सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी आप ये मत समझना कि आपके पास आपका पुत्र आया है, आपके पास में आपका शिष्य आया है, आप मुझे कथा सुनाइए। और जब इस प्रकार से कहा बंधु, व्यास जी ने को पता है, व्यास जी को तो पता है कि काम और क्रोध को जीत रखा है सुखदेव जी ने, लेकिन दुनिया वालों को नहीं पता ना। तो विदेहराज राजा जनक के पास में, विदेहराज राजा जनक के पास में उनको उनकी परीक्षा हुई काम और क्रोध की। परीक्षा लेकर के आए, परीक्षा में पास हुए श्री सुखदेव जी महाराज, क्योंकि 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, तनिक भी क्रोध नहीं आया। और जब अप्सराएं आई ना, तो तनिक भी काम का प्रवेश नहीं हुआ सुखदेव जी के शरीर में। तो क्रोध और काम पर विजय प्राप्त करके आए, भागवत कथा का अध्ययन किया और आकर के महाराज कथा अध्ययन किया ना, तो जब परीक्षित को श्राप मिला तो भागवत कथा सुनाई और परीक्षित की मुक्ति हुई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सौनक जी कहते हैं, सूर्य जी महाराज ये परीक्षित कौन है, ये परीक्षित किनके पुत्र हैं और इनको श्राप क्यों मिला, क्यों मिला श्राप परीक्षित को, थोड़ा कथा विस्तार से बताइए। महाराज सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं महाभारत के युद्ध से। जब महाभारत के युद्ध के समय पांडवों को तो विजय श्री की प्राप्ति मिली, लेकिन सभी कौरव मारे गए, सब कौरव मारे गए। एक बचा है दुर्योधन, जिसकी जंघा को भीमसेन ने फाड़ दिया, महाराज तोड़ दिया। चारों तरफ और दुर्योधन अपने परिवार को देख रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया। अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन के प्राण भी नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको भी श्राप है कि जब प्रसन्नता और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब दुर्योधन के प्राण निकलेंगे। अब दुर्योधन को दुख तो है, लेकिन प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं। कहा बंधु, अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा को दुर्योधन ने तिलक कर दिया और अश्वत्थामा से कहा, रे मित्र मेरी एक इच्छा है। अरे पांडव 5 थे, 5 में से एक का भी बाल बाका नहीं हुआ और हम 100 थे, एक भी जीवित नहीं। अरे तुम उन पांडवों में से एक को भी मार दो ना, तो मेरे प्राण चले जाएंगे आराम से। अश्वत्थामा गया पांडवों को मारने के लिए, लेकिन कहते हैं ना भैया, जिसके रक्षक भगवान होते उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे द्वारिकाधीश आए और पांडवों को उठा करके लेकर के चले गए। अरे आज तो विजय श्री की रात्रि है, आज तो खुशी की रात्रि है, और आज भी तुम सो रहे हो, उठो यहां से। पांडवों को उठा करके लेकर के गए, लेकिन पांडव पुत्र आकर पुत्र लेटे। अश्वत्थामा आया, सोते हुए पुत्रों को ही पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, उनको एक कपड़े में बांधा और लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन के मन में प्रसन्नता हुई कि जो कार्य मैं नहीं कर सका वो कार्य मेरे मित्र अश्वत्थामा ने किया। प्रसन्नता हुई, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ, वस्त्र को खोला है महाराज, तो आंखों से अश्रु निकल आए। दुर्योधन कह दिया, अरे ये तूने क्या किया? मेरी जो शत्रुता थी, जो मेरा बैर था, वो पांडवों से, पांडव पुत्रों से नहीं। अरे तुमने तो सबको समाप्त कर दिया, अब कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा? हमारा तो कुल ही समाप्त होगा।
एक पल खुशी, अगले पल दुख हुआ और दुर्योधन के प्राण चले। अश्वत्थामा भागा और कहते हैं जैसे ही द्रौपदी आई और पांचों पुत्रों के धड़ तो हैं लेकिन सर नहीं, चीख निकल गई महाराज। और जैसे ही चीख निकली, रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन आए, प्रतिज्ञा कर ली कि आज सूर्यास्त होने से पहले इन पुत्रों के हत्यारे को मृत्यु दंड दूंगा और नहीं तो अपने आप को ही समाप्त कर लूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और जैसे प्रतिज्ञा करके पुत्रों के हत्यारे को खोजने के लिए चले, अश्वत्थामा दिखा, पीछा करने लगे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन द्वारिकाधीश के पास में आए, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भगता नाम भयंकरः त्वमेको दह्यमानाना मपवगोसी संसरते। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश रक्षा। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, आप भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ के पहिए से बांध दिया, हाथ पांव बांध दिए उसके। और जैसे हाथ पांव बांधे, द्वारिकाधीश कहते अरे अर्जुन, इसको मार दो। अर्जुन कहता है मैंने वचन लिया है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं द्रौपदी के सामने ही मृत्यु दंड दूंगा। और जैसे ही महाराज अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाए तो द्रौपदी ने क्या किया, उस अश्वत्थामा के हाथ पांवों को खोल दिया। अश्वत्थामा के हाथ पांवों को खोला और उनको प्रणाम किया। द्रौपदी कहती है हे आर्यपुत्र, आप भी इनको प्रणाम करो क्योंकि ये आपके गुरु पुत्र हैं। गुरु तुम्हारे हैं नहीं, और मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं सहन कर रही हूं वो तुम्हारी गुरु माता सहन कर। हे आर्यपुत्र, ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है और मैं नहीं चाहती, क्योंकि गुरु तो वीर गति को प्राप्त हो गए और मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं सहन कर रही हूं वो तुम्हारी गुरु माता सहन करे। इनको छोड़ दो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक माता का दुख एक माता ही समझती है। माँ ही माँ का दुख समझ सकती है। कहते हैं ना कि मैं भी तो, तू भी तो एक माँ है माता, और माँ ही माँ को पहचाना कि बेटे का दुख क्या होता है ये और कोई क्या जाने। तो महाराज कहते हैं बंधुओं, कहा बंधुओं कि माँ की ममता एक दिन तो रंग लाती है और माँ चाहे जैसी भी हो वो माँ ही कहलाती है। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इनकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, बर्तन मांझ मांझ के 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, बर्तन मांझ मांझ। कहते हैं जब पति का सर से साया चला गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो माता घर का कार्य करे, सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी करे, तो 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, बर्तन मांझ मांझ के। और एक समय ऐसा भी आता है कि उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। वो कहते हैं कि तू रखेगा, वो कहते हैं कि तू रखेगा। 30 दिन तेरे पास में और 30 दिन में मेरे पास में, 30 दिन तेरे पास, 30 दिन मेरे पास। दिक्कत तो तब आ जाती है उस माँ के लिए कि जब महीना 31 का आ जाता है कि वो एक दिन किसके पास रहे। तो कहते हैं बंधुओं, इसलिए देखो बालक का बचपन और माता पिता का बुढ़ापा दोनों एक जैसा होता है। बचपन में बालक भी जिद्दी हो जाते हैं ना, और बुढ़ापे में माता पिता भी ऐसे ही होते हैं।
तो उनकी सेवा करो। और माता से कहा करो, माता से ये ना कहा करो कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, क्योंकि जो माता पिता करते हैं ना वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एक माता पिता ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे आगे बढ़े, और कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी संतान मुझसे आगे चले जाए, ये मुझसे आगे चला जाए, वो आगे चला जाए। हर कोई चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं, लेकिन एक माता पिता ही ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे भी आगे जाए। तो अपनी माँ के लिए कहा करें सब, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोले माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। उठा के दोनों हाथ बेटी बेटी तालियों की सेवा करते रहे। राधे जब अपनी माता से प्यार करते हैं उठाइए हाथ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ, भोले के पूजा की थाली जोत मन में जगा ले, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा तन जीवन का सारा, तेरी आरती उतारो भोली माँ। भोली माँ, ओ माँ, ओ माँ। की सेवा करते रहे, दोनों हाथों से ताली बजाते रहे। राधे माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है, जय हो, कितनी शीतल है, जय हो, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ, कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है,
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, हो माँ, हो माँ। बोलो अपने जन्म देने वाली माता की जय हो। तो बंधुओं, कभी भी अपनी वजह से ना अपनी माता पिता की आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि अगर तुम्हारे माता पिता की आंखों में तुम्हारी वजह से अश्रु आ गए ना, तो चाहे कितने तीर्थ कर लेना, कितना दान पुण्य कर लेना, सब कुछ बेकार हो जाएगा। द्रौपदी कहती है तुम इनको छोड़ दो, ये गुरु पुत्र हैं, मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं सहन कर रही हूँ गुरु माता सहन करें। तो क्या किया बंधुओं, अर्जुन ने भगवान से पूछा बताओ क्या करें। कहने लगे आता ताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन कहते मारो भी मत छोड़ो भी मत, तो करे क्या। तो कहा बंधु, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, जिस मणि के कारण उसको भूख प्यास नहीं लगती, बीमार नहीं होता था। महाराज उस मणि को निकाला, अश्वत्थामा के आधे केस मुंड दिए और देश से निकाल दे दिया। भगवान ने कहा तू अमर हो जा और तू इस पीड़ा को, इस कष्ट को सहन कर। और जब इस प्रकार से कहा बंधु, अश्वत्थामा नहीं माना, क्योंकि मन बुद्धि में पाप चला गया। सोचा कि एक इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से, तो क्या किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका जाने वाले थे, उत्तरा आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपतः नान्यम तुद भयम पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। हे द्वारिकाधीश रक्षा करो, मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन ये तेज ये मेरे गर्भ की संतान को समाप्त कर देगी। भगवान ने उत्तरा से कहा अपने मन में मातृ भाव लाओ। भगवान ने अंगुष्ठ रूप लिया, उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है, प्रणाम किया, 26 श्लोकों में स्तुति गाई। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा कुंती को, तो जानते हो कुंती ने क्या मांगा। कुंती ने क्या मांगा जो हम नहीं मांगते। हम क्या कहते हैं भगवान से, हे भगवान हमारे दुख समाप्त हो जाएं। हे भगवान क्या हमें मिले दुनिया में दुख देने के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है, औरों को दुख दे देते, हमें तो सुख दे दे। लेकिन कुंती ने क्या मांगा कि मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त ना हो, कभी पीड़ा समाप्त ना हो। तो भगवान ने कहा कि बुआ मैं तुम्हें अब और दुख नहीं दे सकता, तो भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। राधे राधे बोलो, राधे राधे। कहा बंधुओं, आगे चल करके सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अर्जुन को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए, जो बानों की सैया पर लेटे हुए हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने उपदेश दिया। 11 श्लोकों में, 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई है। ज्ञान देने के लिए कहा ना, तो भीष्म पितामह ने पांडवों को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और भगवान के कहा कि जब तक मैं इस शरीर को ना त्यागू ना, तब तक मेरे सामने से मत जा। भगवान का तो मुख लटक गया, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कब शरीर को त्यागे। सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में थे, तो सूर्य उत्तरायण भी आ गए और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी की। भगवान भी सामने आ गए, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था कि हे प्रभु अंत समय मुझे दर्शन जरूर देना। राधे राधे बोलो, राधे राधे। भीष्म पितामह कहते हैं आपका लटका हुआ मुख नहीं देखना, आपका तो मुस्कुराता हुआ मुख देखना। बड़ी सुंदर स्तुति गाई।
और भगवान मुस्कुराए। भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा और वो ज्योति भगवान में लीन हो गई। कह दो राधे 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 राधे। कहते हैं मृत्यु के उपरांत संस्कार हुए। भगवान द्वारिका में आए, माता पिता को प्रणाम किया और जिस गर्भ की रक्षा की थी उस बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम है परीक्षित। क्योंकि जैसे ही जन्म लिया अब वो परीक्षा कर रहा है, सबका परीक्षण कर रहा है कि मुझे जिसने गर्भ में दर्शन दिए वो कहाँ है। परीक्षण कर रहा था, हर किसी को ध्यान से देखता, ये भी नहीं वो भी नहीं है, तो नाम हो गया परीक्षित। बोलो परीक्षित भगत महाराज की जय हो। भगवान आए, आशीर्वाद दिया। अर्जुन को लेकर पुनः भगवान द्वारिका गए, अपनी लीला संपन्न की। और जब अपनी लीला संपन्न की, अर्जुन ने आकर के भाइयों युधिष्ठिर को समाचार दिया। और जैसे ही समाचार मिला तो कहा है बंधुओं, कुंती को पता लगा। कुंती ने अपने शरीर को त्यागा। अर्जुन ने, पांडवों ने परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया। कहा आंखों के सामने पाप मत देखना, शरण में आए हुए को क्षमा कर देना और अतिथि का सत्कार करना। पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय की यात्रा पर चले गए। परीक्षित का विवाह हुआ इरावती के साथ में, 4 पुत्र हुए हैं। और कहा एक दिन क्या किया परीक्षित ने, पांडवों के खजाने को देखा, एक बड़ा सा मुकुट पहन करके छोटा उतार करके रख दिया था। बड़ा मुकुट पहना, शिकार खेलने गए तो आगे देखा उन्होंने एक बैल। अब बैल के 4 पैर होते हैं, एक पैर पर खड़ा है। धर्म रूपी जो बैल है उसका एक चरण शेष है कलयुग में, एक पैर पर खड़ा है। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी रुदन कर रही है और एक काला पुरुष उस बैल को मुक्के से मार रहा है। परीक्षित कहते हैं तुम कौन हो? और जो बैल को डंडे या मुक्के से मारेगा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। जब इस प्रकार से कहा, काला पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर गया। कहने लगा महाराज प्रभु तो अपनी लीला संपन्न करके चले गए, द्वापर युग समाप्त हो गया, मेरा नाम कलयुग है, अब मुझे आना है। परीक्षित कहते हैं तुम मेरी सीमा में नहीं आ सकते। कहा ये बताइए आपकी सीमा कहाँ नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? तो कहा विशेषता बताई है कलयुग ने अपनी, यत फलम नासति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। देखो सतयुग में मुक्ति कैसे मिलती थी? ध्यान करने से। त्रेता युग में मुक्ति मिलती यज्ञ करने से, द्वापर में मुक्ति मिलती अनुष्ठान करने से, और कलयुग में मुक्ति मिल जाती है नाम जपने से। राधे राधे बोलो राधे राधे। परीक्षित जी रिझ गए, 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सोना यतरा धर्मस चतुर्विदा। द्योतम जुआ, जो आज तक किसी का ना हुआ, तो जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। पानम मद्य शराब इत्यादि नशीली वस्तुओं में भी कलयुग का वास है। जिस घर परिवार में नशे का सेवन होता है रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो मद्य। द्योतम पानम स्त्रिया, स्त्री पूज्य है लेकिन पर स्त्री गमन करना, नाजायज संबंध रखना, तो इसमें भी कलयुग का ही वास है। हिंसा, जहां मारकाट होती हो, जीव हिंसा, पशुओं की हिंसा होती हो महाराज, वहां पर भी कलयुग का वास। अब 4 स्थान दिए। कलयुग ने सोचा ये परीक्षित राजा तो कुछ नहीं करते इन चारों में से, और जब तक मैं राजा पर ही ना आऊं तो मैं कैसे आऊंगा? कलयुग कहने लगा एक सुंदर सा स्थान और दे देते। तो परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। स्वर्ण कौन सा? पाप के द्वारा कमाया। किसी का हक मार करके धन जो कमाते हैं उसमें भी कलयुग का वास है। तो वो जो मुकुट था वो मुकुट जरासंध का था, उस मुकुट में कलयुग बैठ गया। आगे शिकार खेलने गए परीक्षित महाराज, रास्ता भटक गए।
शमीक ऋषि तप में बैठे थे, और जब शमीक ऋषि तप में बैठे थे तो उनसे कहने लगे हमें भूख लगी, प्यास लगी। वो तो ध्यान में थे, उनको कुछ ज्ञात नहीं था। कलयुग बैठ गया मस्तिष्क में, कहने लगा कलयुग ये ढोंग कर रहा है, ये ध्यान में नहीं, तुझे देख करके आंखें बंद की हैं इसने। तो परीक्षित ने क्या किया, एक सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में सर्प डाल करके वहां से गया महाराज, और जैसे ही श्रृंगी ऋषि को पता लगा, हाथ पर चल लिया, श्राप दे दिया, जिस किसी ने भी पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक उसका काल हो। श्राप दे दिया। कहा है गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा परीक्षित को सूचना पहुंचाई गई, और जैसे ही परीक्षित को सूचना मिली, परीक्षित ने सूर्य उदय होने से पहले अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा दिया, और जन्मेजय पुत्र को गद्दी पर बिठा करके तुरंत हस्तिनापुर से सुकुरताल नंगे पैर आने लगे, और सुकुरताल में आ गए महाराज। और सुकुरताल में आकर के सबसे परीक्षित पूछते हैं म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अगर हम होते ना, हमें पता लग जाए कि 7 दिन में मृत्यु है हमारी, तो हम क्या करेंगे, भैया हमें तो वो काम करना है, वो करना है, ये करना है, जल्दी जल्दी कर लो। लेकिन परीक्षित ने क्या किया, तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, और केवल भगवान की भजन के लिए आ गए। तो सुखदेव महाराज प्रकट हो गए, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तो कहते हैं भैया यही प्रश्न सुखदेव जी से किया। तो भैया जिसकी मृत्यु निकट होना, उसको एक काम करना चाहिए, श्वास श्वास में कृष्ण भज, यथा श्वास ना खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कहा बंधुओं, कहते हैं कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन हमारा भगवान के पास होना चाहिए, काम चाहे कुछ भी करो। कहते हैं ना, काम करते रहो और नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। और कहा बंधुओं, अपनी जीवन डोरी सौंप दी सुखदेव जी। नियम बताए, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो अस्य मनः संधारिये दिया। सबसे पहले आसन को जीतना पड़ता है। जितासनो, भगवान को पाना हो तो सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो, फिर जित श्वासो, श्वासों को जीतो, फिर जित संगो। कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, तो संग भी जीतना। फिर अपनी इंद्रियों को जीतो, और इंद्रियों को जीतने के बाद में तब हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है, तब ध्यान लगता है। नहीं तो महाराज अगर बैठोगे, आसन को नहीं जीतोगे ना, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी घुटने को ऐसे कभी पैर को ऐसे करोगे, तो सबसे पहले आसन को जीतना होगा। राधे राधे भी बोलना होगा, राधे राधे। तो महाराज बड़ी सुंदर सृष्टि प्रक्रिया श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम। वो यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम, बम भोले। बुलाइए महादेव को।
कभी जोगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव महादेव। कभी शंकर कभी शंभो कभी भोले भंडारी, नाम है आनंद तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी, जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक तब मेरे दम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले। जब हुंकारा त्रिशूल से शीश उतारा, ओ माफी मांगी होश में आयो, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय पर बकरे ने मुख से जो बोले बम भोले 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 बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ पर्वत पर, ओ पर्वत पर, पर्वत पर, पर्वत पर बाज बधाई, मैं नाने को नाई, पर्वत पर बाज बधाई, मैं नाने को राजाई। ओ पर्वत पर, पर्वत पर, पर्वत पर बाज बधाई, मैं नाने को नाई, पर्वत पर बाज बधाई, मैं नाने को राजाई। बोलो पार्वती मैया की, बोलो जगत जननी मैया की। और अन्नपूर्णा मात यही है, अन्नपूर्णा मात यही है, अन्नपूर्णा मात यही है, अन्नपूर्णा मात यही है। वो सिद्धिदात्री मात यही है, सिद्धिदात्री मात यही है। वो ये तो सबकी, ये तो सबकी, ये तो सबकी हो सहाय, मैं नाने को नाई, पर्वत पर बाज बधाई, मैं नाने को राजाई। जय हो। बोलो पार्वती मैया की, पार्वती जन्म की बधाई हो।
चंद्र घंटा नाम इन्हीं का, चंद्र घंटा नाम इन्हीं का, ब्रह्मचारी स्वरूप इन्हीं का, ब्रह्मचारी स्वरूप इन्हीं का, स्कंद माता नाम इन्हीं का, स्कंद माता नाम इन्हीं का, कुसुमांडा स्वरूप इन्हीं का, कुसुमांडा स्वरूप इन्हीं का। ओ यही सेना, यही सेना, यही सेना पुत्र कहाई, मैं नाने गोरा पर्वत पर बाज बताए, मैं नाने गोरा ओ पर्वत पर, ओ पर्वत पर, पर्वत पर बाज बताए, मैं नाने गोरा पर्वत पर बाज बताए, मैं नाने गोरा मुनि जन इनके गुण गाते, ऋषि मुनि जन इनके गुण गाते, ऋषि मुनि जन इनके गुण गाते, ऋषि मुनि जन इनके गुण गाते, और मन कर्म वचन से इनको मनाते, मन कर्म वचन से इनको मनाते, यही दुर्गा आरती मृत्युंजय महाकाल की, हो काल की विकराल की, काल की विकराल की, त्रिलोकेश्वर त्रिकाल के, भोले सिर कृपाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, हो करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, ओ पीत पुष्पागंबर धारी, पुष्पागंबर धारी, नंदी तेरी सवारी है, नंदी तेरी सवारी है, त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी, त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी, भोले भव भयहारी है, भोले भव भवधारी है, ओ शंभो दीन दयाल की, शंभो दीन दयाल की, तीन लोक दिगपाल की, कैलाशी सतिबाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, वो काल के विकराल के, काल के विकराल के, त्रिलोकेश्वर काल के, भोले सिर कृपाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, ओ डमरू बाजे डम डम डम, डमरू बाजे डम डम डम, ओ डमरू बाजे डम डम डम, अरे डमरू बाजे डम डम डम, ओ नाचे शंकर भोला है, नाचे शंकर भोला है, बम भोले से बम बम बम, बम भोले से बम बम बम, ओ बम भोले से बम बम बम, बम भोले से बम बम बम, चढ़ा भाग्य का गोला है, चढ़ा भाग का गोला है, ओ जय जय हिंद विशाल की, जय जय हिंद विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, नैना धक धक ज्वाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, ओ काल की विकराल की, काल की विकराल की, त्रिलोकेश्वर त्रिकाल के, भोले सिर कृपाल के, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, भारत हारे पालन हारे, भारत हारे पालन हारे, जो है मंगलकारी, जो है मंगलकारी, मंगल आरती करे नर नारी, मंगल आरती कर नर नारी, पाए पदार्थ चारे, काय पुकार नारी, काल रूप महाकाल की, काल रूप महाकाल
महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ काल की विकराल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर से काल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की देखिए आराम से बोलिए आरती मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ 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 मंगल आरती मृत्युंजय जय हो उठा दो हाथ उठा के दोनों हाथ जय हो जय हो करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की ओ करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम कल्याण विन्दे भवं भवानी कृतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम कहो देवदेव घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अय्या तरस रही अब तो आजा नट नट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा 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 बोल बाके बिहारी लाल की बोलो भागवत भगवान की बोलो आज के आनंद की और बोलो सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की सभी देवी देवताओं की जय हो जय हो मस्ती में झूमते आनंद के साथ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति ओ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको ओ
कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो श्री राधे महिमा उनकी सब जग जानी महिमा उसकी सब जग जानी महिमा उसकी सब जग जानी ओ राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जानी महिमा उनकी सब जग जानी महिमा उनकी सब जग जानी चरणों में प्रीति किया करो राधे चरणों में प्रीति किया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया 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 करो कृष्ण नाम रस